हेलो मित्रों, जय श्री राम, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। सब लोगों को शादा नमस्कार शमन्या पहला। तो मित्रों, कैसे होंगे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ मित्रों। मैं नीरजा पहाड़ी सिरनी उत्तराखंड गढ़वाल चमोली जिला मैं कस्यूण ससुराल रहते हुए खूबसूरत वन क्षेत्र की बहू एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने ब्लॉग में। और मित्रों, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी आप लोग सब सपोर्ट करते हैं। और आज एक नई वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आ रखी हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। और आप लोगों का सोशल मीडिया पे काफ़ी सपोर्ट है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो। और अभी कुछ आप लोगों के बीच में नया दिखाने का प्रयास करूंगी मित्रों। आज मतलब हम कुछ नया करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सके। और यहाँ पे वन विभाग कैटप्लान अलकनंदा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक अच्छी पहल आप लोगों ने हमारे बीच में रखी। और हम इसमें कितना कामयाब होते हैं, कितना नहीं होते हैं, कितनी हमारी मेहनत रंग लाती है, ये तो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे। जो आप लोगों ने हमारे लिए जो एक तोहफे के रूप में हमारे लिए काम करने के लिए हमें रोजगार के रूप में आपने हमारे बीच में रखा, तो हम एक अच्छा सा इसका रिजल्ट आप लोगों के बीच में ज़रूर देंगे। और यहाँ पे लगभग लगभग काफ़ी लोगों ने इसका सदुपयोग किया है। तो आप लोग ज़रूर देखना वीडियो में कि क्या चीज़ है ये चीज़, और किसके लिए हम 2 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले तो जैसे पहली बार जो ट्रेनिंग हुई थी वो अचार की हुई थी मित्रों। और आप लोगों के बीच में मैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, आप लोगों के बीच में हमेशा रखती हूँ। जैसे मैंने अचार का काम किया था, तो लगभग मैंने 80 किलो अचार बनाया था, और 50-60 किलो अचार मेरा बिक भी गया है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिसने मेरा अचार मेरे से लिया। मेरी मेहनत, मतलब मैं सोच रही थी पता नहीं बना तो रही हूँ लेकिन बिकता कि नहीं बिकता। और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता मित्रों, एक नए फील्ड में, नई चीज़ को, नई दिशा में। जैसे अभी अब दूसरा काम है हमारा मधुमक्खी का। तो मैंने मधुमक्खी के लगभग 7-8 छत्ते, 7-8 बॉक्स अपने यहाँ पे लगा रखे हैं। और देखते हैं कि मतलब हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि एक नई चीज़ को करने के लिए, जैसे चाहे वो सिलाई सेंटर हो, चाहे पार्लर हो, चाहे फिर अचार का व्यवसाय हो, फिर या पहाड़ी प्रोडक्ट हो, मुझे हमेशा अपने पहाड़ की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, अपनी परंपरा है, और पहाड़ की जो कुछ भी चीज़ दिनचर्या है, या फिर पहाड़ी उत्पादों को लेके है, पहाड़ी खान पान को लेके है, हमेशा एक्टिव रहती हूँ, हमेशा आप लोगों के बीच में शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को कैसी वीडियो लगती है आप ज़रूर कमेंट करना। यहाँ पे देख सकते हैं अचार का कुछ कुछ अभी बॉक्स रह रखे हैं, ये नीचे रिजर्व में रखे हैं, तो इनका भी ज़रूर बनाऊंगी। और जूस भी बना रखा है मित्रों, अगर किसी को चाहिए होगा। पहाड़ी दाल हो गया, पहाड़ी राजमा हो गया, पहाड़ी काला भट्ट हो गया, सोयाबीन हो गया, और ये मंडवा हो गया, मंडवा का आटा हो गया, झंगोरा हो गया, जितना कुछ भी आप लोगों को चाहिए होगा, अचार हो गया, फिर या कॉस्मेटिक सामान हो गया लेडीज़ के लिए, या फिर टेलरिंग का अगर आपने सीखना है, तो GNVN पीपल कोटी निगम में आप लोग संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं। और एक बार ज़रूर सेवा का मौका देना मित्रों, और देखना मेरी मेहनत। मैं केवल बोलती नहीं हूँ, मैं करके भी दिखाती हूँ। और जो मेहनत करता है वो आगे भी बढ़ता है। आप लोगों से भी निवेदन है, आप भी मेहनत करो, आप भी आगे बढ़ो, आप भी अगर कहीं पे मेरी आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करूँगी, ज़रूर आप लोगों के बीच में आऊँगी। तो पूरी वीडियो देखना मित्रों, और कमेंट ज़रूर करना। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, कम से कम 1000 तक मेरे व्यूजर है, 1000 तक लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन कमेंट कोई भी नहीं करता है, तो ऐसा लगता है कि लोग केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और अभी तो मैं मेरा लंबा सफ़र है, पूरी वीडियो देखना। यहाँ पे पिया जी भी अभी आए, और वो अभी सो रखे हैं। तो चलिए ले चलते हैं अपने नई दिशा की ओर। हैं? ये देखिए दोस्तों, आज एक फिर से नई कोशिश आप लोगों के बीच में। और ये देखिए, इतना सारे पूरे वन विभाग द्वारा मधुमक्खियों का एक नया, कुछ नया करने की सोचेंगे। सारी मधुमक्खियाँ उड़ रही है, देखो ये सारी मधुमक्खियाँ भर के आ रखी है डब्बे लखनऊ से। और क्या ऐसी कमियां हैं या क्या ऐसे नए नए चीज़ें हम लेकर आए उनके बीच में कि वो अपने आप को एक सशक्त रूप में अपने आप को देख पाएँ, अपने आप को बना पाएँ। और जैसे कि मैं आप लोगों को कल बताया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी
कि मधुमक्खी पालन है क्या, और हम किस मधुमक्खी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे अधिकारी आए हैं, तो मैं थोड़ा सा कल के बारे में आप लोग बताते रहना। पता चल रहा है कि आप लोगों ने कुछ बताया नहीं, फिर मेरी बात में क्लास लग रही है, तो आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया। देखिए, हम लोगों ने मौन पालन के बारे में कल जो भी पढ़ा, जितना भी था, कल हमारे बक्से जो थे वो आने में थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन अब बहुत सारी वैरायटी की मधुमक्खी, इंडिका है, मेलिफेरा है, डोरसेट है, अलग अलग वैरायटी की मधुमक्खी है। एक मधुमक्खी और ऐसी भी है, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि उसका अगर 5 चम्मच से ज़्यादा इंसान ने खा लिया तो शायद उसको मतलब इतना ज़्यादा नशा हो जाता है कि इंसान मर सकता है। और वो मतलब बहुत अच्छा स्वरोजगार का ऑप्शन देख सकते हैं। वहाँ पर ये जा रही है तो कम से कम इनका 3-4 दिन रहना वहाँ पे ज़रूरी है, तब जाके, वरना इनको फिर रोज़ ऐसा लगेगा कि हम कहीं ना कहीं, जैसे इंसान को होता है कि कहीं ना कहीं जा रहे हैं, निकल रहे हैं, फिर थोड़ा सा उनको अपने आप को भी अपनी जगह सेट बनाने में टाइम चाहिए। तो अगर ये बक्से हैं, सपोज आपके पास जा रहे हैं, ठीक है, अब ये बक्से हैं, ये आपके पास जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपको इसके साथ काम करना है। ठीक है, आप इसके साथ काम करोगे तो मैंने क्या बोला था, सबसे इम्पोर्टेंट रोल किस चीज़ का है, टूल्स का है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक एक्टिव बक्सा दिखा दूं, जैसे ये मुझे लग रहा है ठीक है। अब देखो, मैं इनके बीच में घुस रहा हूँ, तो वैसे ये करती नहीं है, नुकसान करती नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा सुरक्षित रहे। ठीक है, और ये इतने एग्रेसिव भी नहीं होते कि आपको नुकसान कर दे। अगर अब ये जो टाइम है इसका दिन का टाइम है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पूरा काम करती रहती है, पूरा अंदर पूरा सिस्टम चलता है। अब जैसे मैं इस डब्बे को ऐसा करके बजा दूंगा तो अंदर से आवाज़ भूम ऐसा करके आवाज़ आएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, टूल का क्या रोल है इसमें, जो टूल्स है उनका क्या रोल है, कि अगर मैं इस तरीके से ऐसा करूँगा कि ये उठाया मैंने ऐसा करके रख दिया, तो ये काम करने का तरीका नहीं है। भले ही मैं इस बॉक्स पर भी छेड़ नहीं रहा हूँ, इसीलिए इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो होगा क्या, ये बक्सा भी डिस्टर्ब हो गया, ये भी हो गया, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ से यहाँ उठाया, मेरा हाथ पीछे जा रहा है, इस पर लग रहा है, तो ये चीज़ों का भी आपने क्या करना है। देखो, और कुछ अच्छा सीख सकते हैं, देख सकते हैं इस बक्से में कैसे काम करना है, क्योंकि आप लोगों का कल्चर शायद इस बक्से के साथ नहीं रहा है, जो भी आपने इंडिका के साथ किया हुआ। लेकिन जो नए लोग हैं, आप लोग ध्यान से देखना। देखो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बिना इसको पहने इसके बीच में गया था, और ये इसके साथ ये है कि जितने प्यार से आप काम करोगे, जितना निडर होके, तो ये आपको भांप लेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे देखो ये वाला बक्सा है, ठीक है, अब मैं इस वाले को देख रहा हूँ, ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छी कॉलोनी है। एक मैं आपको बताता हूँ, किसी भी बक्से में अगर 1 मिनट के अंदर 100 से 120 मधुमक्खियाँ अगर निकल रही है, आ रही है, जा रही है, तो उस बक्से की कंडीशन अच्छी है, मतलब उसमें काम क्या हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसा ये वाला डब्बा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, प्रोग्रेस 0 है, तो मुझे उसको देखने की ज़रूरत है, मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो गया ऐसा, अंदर रानी है कि नहीं है, रानी है तो उसको टाइम से कैसे शिफ्ट करना है, दूसरी जगह शिफ्ट करना है। अब जैसे ये है, मैं जैसे ये वाला बक्सा काफ़ी एक्टिव है, ठीक है, सबसे है वो बीच में सर, उसका गेट भी खोल दो वहीं पे सर, आपके पीछे। दूसरा ये होता है कि जैसे ये बक्से है ना, तो कभी भी आपको काम करना तो बक्से के आगे से काम नहीं करना है। आप ये मत सोचना कि मुझे नहीं काटेंगे, मैं शक्तिमान हूँ। बस ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ बड़ी सावधानी से काम करूँ, और मैं इनके बीच में हूँ तो ये मेरे पे गुस्सा कर सकती है। आप देखना, बीच में मधुमक्खी आएगी, बूम, यहाँ से मेरे देख लो कि जब बक्से माइग्रेट होते हैं तो ये बोरी लगा के इसके ऊपर क्या होता है। और दूसरा कि जैसे ज़्यादा गर्मी का टाइम है, तब आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने हैं, तो आप इसके ऊपर जो जाली होती है पतली वाली, वो जैसे खिड़की की तरह होती है, आप वो बना के इस पर ठोक के तब आप ट्रांसफर कर सकते हो। होगा क्या, मधुमक्खी भागेगी नहीं, उससे क्या होगा, हवा का आदान प्रदान क्या रहेगा, उसके होता रहेगा। ठीक है, अब ये अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों को ठीक है, आपने अब देखो, मुझे महसूस हो रहा है कि इनका ना मूवमेंट ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि ये सही टाइम है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से इसको, ये बॉक्स काफ़ी एक्टिव है, तो मैं बड़े प्यार से इसको क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसमें कुछ पिचक भी रखी है, कुछ मर रखी है। ठीक है, अब देखो, हर बॉक्स में हमने एक फीडर डाल रखा है,
देखो ये ढूंढ रही है, कुछ आ रखी है फीडर इस तरीके से बना रखा कि उस पर थोड़ा लाइनिंग भी बना रखी है। अब ये देखो ये कर रही है ना, एक्टिव हो रही है, मेरी तरफ गुस्सा कर रही है। अब ये सारी आप देख रहे हो काले काले क्यों हो रखे हैं, ये सारा प्रोपॉलिश है। प्रोपॉलिश से इसमें क्या कर रखा है कि कट्टे पे भी चिपका रखा है। ये देखो आप, ये देखो ये नए कट्टे लगाए थे हमने, लेकिन इन्होंने देखो यहाँ तक पहुँचते अभी इसमें प्रक्रिया इनकी शुरू हो गई थी इसको पैक करने की, ताकि जहाँ पर हमारा बेस है, जहाँ से हमारा छत्ता जुड़ा हुआ है, उस पर क्या ना हो, नुकसान ना हो। अब हम लोगों ने जब ट्रांसफ़र करे थे तो इस पर सबने क्या कर रखा, हमने कीलें ठोक रखी है। तो आप लोग जब घर जाओगे तो ये कील हटा देना, ठीक है। आप लोग जब भी लेके जाओगे तो आपने ये कील हटा देनी, प्लास से या किसी भी चीज़ से प्यार से हटानी है। जैसे हाइट टूल है तो इन्होंने अगर ज़्यादा तेज़ ना कर रखी होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से आप देख रहे हो हाइट टूल से कितने प्यार से कील ये हट गई है, इसीलिए हाइट टूल है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर है तो ये कील हट चुकी है, ठीक है। अब कितने फ्रेम है इसमें, 8 फ्रेम है, ठीक है। एक इसमें हमने कितना फीडर के लिए जगह बना रखी है। अब जैसे देखो ये, अब आपको इंस्पेक्शन कैसे करना है, बड़े प्यार से, कोई भी कर सकता है इसे, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रिस्क बिना मास्क के, बिना इसके ग्लव्स के भी मतलब हम लोगों को आदत होती है, ठीक है। अब ये देखो आपको दिख रहा है कुछ चमकती हुई चीज़ दिख रही है इसके अंदर, इसके अंदर इन्होंने शहद बनाना शुरू कर दिया। और जो बात मैं आप लोगों को कह रहा था, आप देखना ये रानी का शेल तैयार हो रहा है, लेकिन देखो खाली भी कर दिया, आप देख रहे हो गड्ढा हो गया अंदर से। हाँ ठीक है, तो ये इस फ्रेम में ज़्यादा चांसेस है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे बक्से में शिफ्ट करके इसका 2 के 4 बक्से बना सकते हैं। आप लोग समझ रहे हो? हाँ नहीं, ये वाला नहीं है, रानी वाला अलग से आपको ऐसे दिखेगा, देखो ट्रायंगल की तरह दिखेगा, उभरा हुआ ऐसे निकला रहेगा, ठीक है। हर किसी को दिख रहा है, ये देखो, क्योंकि रानी होती 1.5 गुना बड़ी, ठीक है। तो यहाँ रानी का शेल तैयार हो रहा है। अब देखो मैं आपको बताऊं, जब बॉक्सेस क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो 500-700 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, फिर बीच में उनको उतारा गया, फिर उसमें उसको करा गया, पूरे दिन में ट्रैवल करना पड़ा, जो कि उनको बता ही नहीं गया था। मधुमक्खी को थोड़ी पता है, वो पूरे दिन भर घर के अंदर बंद रहते, एक दूसरे के साथ घुट के लड़के वो पूरा मार गया। 1 किलो छत्ते भी बनाया होगा तो ये पूरा इसका 2 साल चलेगा, आप समझ रहे हो। उसने बार बार मेहनत नहीं लगाई, उसने एक बार ही बना के दिया। और हम लोगों ने क्या करा, थोड़ा सा इस पे एडवांस जाके उसमें क्या करा, ऐसी मशीन लेके आए कि उसमें डालेंगे और उसके छत्ते को, उसके बच्चे को नुकसान ना हो, ठीक है। तो जैसे ये कर्तव्य मैं जो दिखा रहा हूँ, ये आपने क्या करना है, इसके नीचे कुछ प्लेट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा शहद भी अंदर थोड़ा सा ये जमा कर रही है, ठीक है। इसके अंदर कहीं कहीं मैं आपको दिखाऊंगा पॉलन भी रखा हुआ होगा, ठीक है। आप देख रहे हो मैं कितने प्यार से काम कर रहा हूँ, तो क्यों आप लोग क्यों नहीं कर सकते इसके ऊपर काम, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इसका हनी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, या आपको परेशान रहता है, शहद रहता है वो भी झड़ जाता है, तो इसलिए आपने बक्से के ऊपर करना है। अब जैसे देखो इसके ऊपर झड़ा होगा, ये झड़ा ना, ये निकला, तो इसने क्या करा, मधुमक्खी ने फटाफट से वहाँ पर उसको फिर से रिस्टोर कर लिया, कि फिर से किसी दूसरे जगह जाके वहाँ फिल कर देंगे। अब जैसे इसके मैंने निकाल दिए, ठीक है, ये सारा छत्ता खाली खाली लग रहा है ना, अब ये ऐसे करके अच्छे से झाड़ दो जितना हुआ है। अब क्या करना है, ये ब्रश से क्या हो रहा है, ये मर रही है, नहीं मर रही है, ठीक है, वो इसके अंदर भी, ठीक है, ये नहीं मर रही है ना। अब क्या इसमें नेक्टर है तो इसलिए थोड़ा सा ये आ रही इसके आसपास, लेकिन मैं क्या करूँगा, इनको इस तरीके से ये करूँगा और ऐसे करके मैं क्या करूँगा, एक उसमें शिफ्ट कर दूँगा इनको अच्छे से झाड़ के। देखो शहद कैसे निकालना है, शहद निकालने की प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं आपको। इस ब्रश से इनको भी नुकसान नहीं पहुँच रहा है, ये करा मैंने, ठीक है। अब ये निकाल दिया मैंने इसको। अब जब ये निकालूंगा मैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा दूसरी जगह पे जाके फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे चाकू पकड़ूंगा। और जब शहद निकालने की बारी होती है तो मैंने बताया था, मधुमक्खी क्या करती, इसको सील पैक कर देती। जैसे आपको दिख रहा नहीं है लार्वा, ये दिख रहा है, ये तो ये पीला हो रहा है, इसके अंदर बच्चा है। लेकिन जब शहद बनता है तो शहद आपको एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा, पूरा भूरा हुआ पानी की तरह दिखेगा, उसके ऊपर लेयर लगा रखी। तो इस चाकू पे प्लास्टिक है, तो आपने चाकू कैसे चलाना है, देखो मैं आपको बताऊँगा। आपने चाकू ऐसे नहीं चलाना कि एकदम से पूरा, ये भी खराब हो जाएगा, ये सब खराब हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। आपने क्या करना है, इसको चाकू को इस तरीके से जहाँ तक जा सकता है, चाकू कैसे चलाना है। देखो चाकू इसीलिए लेके आए हम, चाकू आपके पास भी हो सकता था, लेकिन हम यही वाला क्यों लेके आए। आपने कैसे चलाना है, ये आपने ऐसे करके, देखो बच्चा आया बीच में, नहीं आया ना, ऐसे करके
इटालियन है, आप देख रहे हो इटालियन। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी टॉप लेयर हटा रहा हूँ। देख हटी ना, जो एक्स्ट्रा आ रखी है। अभी इस पे सील पैक नहीं करा हुआ है, लेकिन क्या होगा ये देखो इस तरीके की हट रही है जी। अब आप चाकू ऐसे चलाओगे, ऐसे करके, तो ये खराब हो गया ना, ये खराब हो रहा है, इसके अंदर जो शहद बन रहा है। तो आपने क्या करना, हल्के हाथों से ऐसे इसका सपोर्ट लेके ऐसे करके। अब देखो उसको गुस्सा आ रहा हो, बीच में आ रही कि क्यों कर रहा है ऐसा। तो आप ये देख रहे हो, इस तरीके से आपने क्या करना है, शहद निकालना है। जब भी आप निकालोगे, और मैं बच्चे तक, मैं यहाँ मेरा चाकू यहाँ तक गया ही नहीं, मैंने ऐसे ऐसे करके नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा सा भी छोड़ूंगा खराब हो जाएगा। तो ये इस तरीके से फिर आप क्या करना है, हमारे पास मशीन है, और कुछ ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ 3-4 फ्रेम निकालते हैं। 3-4 फ्रेम निकालते हैं, फिर आपको दिखाना भी है कि हनी एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, तो इस पे इसके फ्रेम की जो मधुमक्खी है, दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जिस बॉक्स से निकाला है उसी बॉक्स में फिर क्या करना है, वही वापस रख देना है। अब जैसे सपोज मैंने ये निकाल दिया है, इसे पकड़ दो, ठीक है। अब देखो उन्हें काम करने की आदत है ना, तो उनको और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा कि इनके साथ कुछ नहीं है। फिर इसको कैसे झाड़ना है, फिर आप बोलोगे भैया आप तो बिल्कुल एकदम झटके से झाड़ रहे हो, लेकिन क्या है कि मैं इनको पता लग गया कि कोई अब हमारे पास काम कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ही झाड़ना है आपने, ठीक है। अब देखो ये इधर उधर पूरा गिर गया, तो अभी जैसे भैया यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि इंडिका को आप ऐसे नहीं झाड़ सकते, वो सही बात है। उसका नेचर ही बहुत ऐसा होता है कि बहुत एग्रेसिव है, उसका डंक भी बहुत तेज होता है, तो उसके साथ काम करना वैसा होता है ना कि किसी ने और टाइम पहले भी बोला था कि इसका अगर जो इंडिका है, दूसरी मधुमक्खी जो हमारे पहाड़ में रहती है, उसको उसके नेचर के साथ अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करती है ना। तो उस तरीके से उसका, बट ये ऐसा है ना कि इसको आप अपने तरीके से काम करवा सकते हो, इसके साथ दोस्त बन के काम कर सकते हो। अब ये है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको झाड़ के मैं इसको, ठीक है। अभी इनमें, अब इनका शायद अभी भी खाली करा गया है, क्योंकि ये हमने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि बॉक्स माइग्रेशन तभी होते जब उनसे शहद निकाल दिया जाए। अगर उनसे शहद ना निकाला जाए तो क्या करेंगे, माइग्रेशन में और ज़्यादा नुकसान करते हैं। हो सकता है कि 50 में से 50 बक्से मर जाएं, सिर्फ आपके पास शहद ही शहद रहे, ठीक है। अब ये आ रहे हैं क्योंकि ये जो नर्स हैं ये बार बार आ रही कि यहाँ पे बच्चे हैं, इनका ध्यान रखना है, इनको फीडिंग करानी है, कुछ लगे हुए, मैंने इनको बाहर कर दिया क्योंकि मैं, हाँ ठीक है, ये सही कह रहे हैं। जो जैसे कोई डब्बा डेड हो गया है ना, उसको हम चेक करते हैं और उसमें थोड़ा सा, नहीं ये डेड नहीं होगा, ये ठीक है, हाँ इससे शहद निकल जाएगा, सही कह रहे हो। तो आप देख रहे हो ये क्वीन शेल है, ये बन रहा है। अब जैसे क्वीन शेल है, इस बॉक्स में कहीं ना कहीं पता चल गया है कि दूसरी जगह जाने का टाइम आ चुका है, या कुछ गड़बड़ चल रही है, हो जाता है कुछ ना कुछ अंदर। तो जैसे सेल बनेगा, तो बाई चांस अगर आप बॉक्स इंस्पेक्ट करते रहोगे, आपको 2 गुट दिख जाएंगे बने हुए। होता क्या है, तो उसमें आपका क्वीन केज काम आता है, आप क्वीन को उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, या आप सिंपल सा ऐसी झाड़ के, आप क्या करना है, झाड़ना भी नहीं है आपने, जैसी ये है इसको क्या कर दो, दूसरी जगह में डाल दो, ऐसे झाड़ना भी नहीं है आपने। आपने देख लिया क्वीन सेल बन रहा है, आपके पास दूसरा बक्सा खाली है, आपने जाके, हाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें पहले से रानी ना हो। पता चला इधर की तरफ रानी अंडे दे रही है, इधर की तरफ दूसरी रानी बन रही है, आपने ये रख दिया, फिर तो सारा फिर ये डब्बा खत्म हो जाएगा, ना ये बन पाएगा ना ये रह पाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का आपने, रानी को कैसे पहचानेंगे हम? रानी दिखाते हैं आपको। अभी देखो जिस हिसाब से बॉक्सेस की कंडीशन है, इन्होंने रानी, ये शहद लाएगा ना कुछ करेगा, सिर्फ घूमेगा, इधर उधर देखेगा कौन क्या कर रहा है, इसे बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। और ये जो होती है फीमेल, इसे बोलते हैं वर्कर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं रानी, ठीक है। हाँ तो कर रहे हो उसको, तो आप खड़े नहीं हो सकते। देखो ये मैं हाथ से कर रहा हूँ, आप लोग हाथ से मत करना। और हमारी पूरी कोशिश थी कि, हाँ देखो, अब देखो इनका स्टोर रूम ये है, आप देख रहे हो इसके अंदर पीला पीला पोलन लेके आए हैं मधुमक्खी। देखो अभी जो मैं, होता क्या है, जैसे भैया लोग बहुत अच्छे फार्मर है, बी कीपर है, तो बक्से के वो देख के, बाहर से देख के वो बता देंगे। अब जैसे मुझे पता है ये सुबह से आ रही, लेकिन मैंने किसी के पोलन बकेट में पोलन नहीं देखा, तो ये काम नहीं कर रहे हैं,
ये कुछ और चीज़ की तलाश में अपने आप को सेट करने के, वरना अगर इनका काम करने का तरीका होता है तो फटाफट से पॉलन तो आसानी से मिल जाता है क्योंकि सही टाइम चल रहा है। लेकिन किसी के पास भी अभी क्या नहीं है, क्योंकि इनको एक प्रॉपर जगह चाहिए, थोड़ा सा वहाँ पर इनको एक अपना वो बनाना है कि हम यहीं के हैं, ठीक है, टाइम लगेगा। हाँ देखो यहाँ से निकालेगी, फिर दूसरे किसी बच्चे को खिलाएगी, कहीं किसी को खिलाएगी, जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा यार, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, इसमें देख लेना आपने पॉलन कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है। तो आप ये मत सोचना कि जो पॉलन निकालते हैं चम्मच से इसके अंदर से निकालते हैं, पॉलन निकालने की भी अलग से मशीन होती है। जैसे आप देख रहे होंगे छोटा सा गेट बना रखा ना हर बक्से के, आप आगे आप इस तरीके का गेट देख रहे होंगे, तो जब यहाँ से मधुमक्खी जाएगी तो पूरा जा रही है। जब आपको पॉलन निकालना होता है, मैंने कल भी समझाया था, तो उस गेट का साइज हम इतना छोटा कर देते हैं कि जो उसकी पॉलन बकेट है, अगर मैंने यहाँ पे कोई सामान लगा रखा है और मेरा हाथ इतना ही जा सकता है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो सेम पॉलन ऐसे ही निकालते हैं। अब हम इस बक्से पे ज़्यादा काम कर रहे थे, ये वाला भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन ये आपके फेस पे भी अगर ऐसे आ गई चिपक गई तो आपको काटेगी। बस आप इनके साथ आपको पैनिक नहीं होना। अगर आप जैसे मेरी आंख पे अगर आ गई ना, ऐसे ऐसे करके कर दिया तो डंक मार, और बैठी हुई तो बैठी है, घूम रही है, कुछ नहीं कर रही। लेकिन जब ये आप इस बच्चे के साथ आएगी तो आपके शायद भी थोड़ा सा क्या होगा ना, इम्प्योर टाइप का हो जाएगा, उसमें आ जाएगा, कड़वा सा हो जाएगा, या बच्चे बुच्चे उसमें आ जाएंगे अगर आप तरीके से शहद नहीं निकालते। तो इसी कारण से क्या होता है, शहद क्या होता है, खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, आपके शहद में। अब आपने रखना कैसे है, इसको रखना है बाहर की तरफ, ठीक है, काटने के बाद। हाँ क्योंकि कितने लोगों को पता नहीं होगा ना काटने हाँ के बाद। मैंने जैसा अभी बताया आपको कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। पहले क्या करनी है, डायरेक्ट नहीं रख देना, कटिंग जरूर करनी है। अगर आप इसका जो वैक्स से उसका जो सील पैक कर रखा है ऊपरी हिस्सा, उसको पहले कटिंग करके, कटिंग भी ऐसे करनी कि लार्वा तक चाकू ना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, ये ऐसे करके कटिंग करके फिर आपने क्या करना है, ये इसमें नहीं आना चाहिए चाकू, नहीं हाँ, है नहीं, ठीक है। नमून जाता है इसमें। और तीसरा चौथा देना। देखो मशीन देखो मिनिमम 4 फ्रेम की, वैसे 2 फ्रेम की भी आती है, लेकिन 4 फ्रेम की ज़्यादा सही रहती है। ये रानी का स्टाइल ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करना भी बहुत सबसे बड़ा चीज़। ये तो खैर अभी हम लोग शायद निकल नहीं रहा है, तो इसमें प्रैक्टिकल है। जब शहद निकलेगा तो आपको एक शायद निकलेगा ऊपर उठाओ। नहीं ऐसा नहीं है, आप शब्दों पे मत जाओ, आप प्रॉपर बॉक्स को चेक करते रहो। जब अगर इन्होंने वो कर दिया है, सील पैक कर दिया, आप होता क्या है कि जब ज़्यादा, हाँ जब ज़्यादा फ्लोरा रहेगा, 6 महीने हाँ जब जिस टाइम पे सीजन ज़्यादा उस टाइम पे आप 2 साइकिल निकाल सकते हो एक बारी में लीची का। अब जैसे देखो, अब आप घुमाओ इसे, जैसे ये शहद है, अब घुमाना स्टार्ट करो। ज़्यादा तेज नहीं घुमा लग गया, ये देखो अब हो गया, छिटक गया देखो। ठीक है, आप देख रहे हो। तो ये एक डेमो था, हम वेस्ट नहीं करना चाह रहे इसका जो रस है, लेकिन मधुमक्खी जो आसपास होगी थोड़ी देर में इसको कर लेगी, वो इसको यूज़ कर लेगी, चट कर लेगी। तो आप देख रहे हो कैसे निकला, थोड़ा भी था लेकिन एकदम से घुमा और एकदम से निकल के, और धीरे धीरे का रिस्क के नीचे आ जाएगा। और फिर ये बक्से आप ये देखो,